प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 45। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है ना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम सीखेंगे एरिया फाइंड आउट करना। अब किसका एरिया हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, तो स्क्वायर का, और दूसरा जो हमारा फिगर रहने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्या बता देती हूँ एरिया के बारे में, कि ये एरिया का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में क्या सीखा था प्यारे बच्चे, पेरीमीटर, कि ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी फिगर है, तो उसके जो भी साइड्स रहेंगे, जब हम क्या करते हैं उनके साइड्स को प्लस कर देते हैं तो हमको पेरीमीटर मिल जाता है, बराबर। तो अब ये एरिया क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरे पास ना ये फिगर है, चलो मैंने इस प्रकार से एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब मैं बात कर रही हूँ इसके एरिया की। एरिया का मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, पेरीमीटर मतलब क्या होता था कि ये जो साइड यहाँ पे बाहर से हमको दिखाई दे रहा है, इसका लेंथ हम क्या करते थे बच्चे, प्लस कर देते थे, तो फिर हमको पेरीमीटर मिलता था। लेकिन अभी एरिया में हम क्या करने वाले हैं, तो इसका जो इनर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो जब हम ये अंदर वाला पार्ट फाइंड आउट करते हैं ना दोस्तों, तो इसी का नाम क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ट्राइंगल है, बराबर। अब ये ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है, तो एरिया का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये जब हम फाइंड करेंगे तो उसको एरिया कहा जाएगा। और जब हम इसके साइड्स को यहाँ पे पूरा प्लस कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग दो फॉर्मूले देखने वाले हैं, एक तो स्क्वायर का और दूसरा हम देखेंगे दोस्तों रेक्टेंगल का। ये दोनों फॉर्मूले हम देखेंगे और फिर उसके बाद हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं ये दोनों फॉर्मूलों को। तो देखो बच्चों, ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर। अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है किसका दोस्तों, स्क्वायर का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। तो देखो बच्चों, बहुत इजी फॉर्मूला है। बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है दोस्तों, साइड लिखना है और यहाँ पर आपको साइड का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है बताइए जरा, साइड का स्क्वायर कर देना है, यानी इसके साइड का जितना भी लेंथ होगा आप बस उसका स्क्वायर कर दो, आपको मिल जाएगा दोस्तों इसका एरिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इस फिगर में, यानी ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका जो साइड का लेंथ है ना दोस्तों, वो है हमारा, मान लेते हैं कि कितना माने, चलो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसके जो साइड का लेंथ है वो कितना है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि इस स्क्वायर का आप एरिया बताओ, तो एरिया के लिए क्या करना है, बस साइड का स्क्वायर कर देना है। यानी कि आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, 9 का स्क्वायर कर दोगे, और 9 का स्क्वायर हम सभी को पता है कितना आता है, बताइए कितना आएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9 9 से 81, यानी कि 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइनली आंसर, राइट। बात समझ में आई। अच्छा एक और बात, जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों लगा दिया, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं, जो हमारा एरिया होता है ना दोस्तों, वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। चाहे वो आप ट्राइंगल का एरिया निकालो या फिर रेक्टेंगल का निकालो या फिर स्क्वायर का निकालो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का फिगर यहाँ पर बना लिया जाए, जी हाँ बिल्कुल हम बना लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, जो सामने सामने वाले साइड्स है ना वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है जी, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, एक तो हम लेंथ देखते हैं और दूसरा प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ब्रेथ देखते हैं ना। इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, बराबर। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर होता है, राइट। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बस इतना ही आपको करना है। क्या करना है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चाहिए तो मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी आप शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हो, L इंटू बी। तो ये होता है प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का।
ये था एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 45 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया, यानी कि अगर स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है, तो फिर हमें उसका एरिया निकालना है। कितना इजी सवाल दे दिया, बताओ भाई, इससे इजी और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें एक बात मालूम है कि स्क्वायर में सभी साइड्स का लेंथ क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसके साइड का ही तो लेंथ दिया गया है विच इज 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स एरिया, हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, साइड का स्क्वायर कर देते तो हमको एरिया मिल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड ऑफ अ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं प्यारे बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज नहीं, याद करो, साइड का स्क्वायर है कि नहीं। तो अब बताओ साइड का लेंथ कितना दिया है भैया, तो ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए दोस्तों 12 का स्क्वायर मतलब क्या, हमें ना यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने बार करना होगा बच्चे, 2 बार करना होगा। वाई, बिकॉज द पावर इज 2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 144 मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों सेंटीमीटर। क्या ये सही है? अब भी मैंने आपको बताया था कि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही हम लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्क्वायर है या तो आप ऐसे इसके ऊपर लगा दो या फिर ऐसे लिख दो SQ करके, ठीक है, तो भी चलेगा। राइट, तो बस ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। यहाँ पे फाइनली इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर area of the square is area of a square is 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कितना इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, उसी के साथ ही ब्रेथ दिया गया है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब भी हम निकाल लेंगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में प्यारे बच्चों एक तो हमारे पास लेंथ है, दूसरा हमारे पास ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ क्या होता है जानते ना आप सभी लोग, ये दोस्तों हमारा होता है लेंथ। देखो दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज व्हाट, ये है हमारा ब्रेथ। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, ब्रेथ है। तो मुझे एक बात बताओ, लेंथ कितना दिया है, आप देख सकते हो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 15, राइट, 15 सेंटीमीटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस ब्रेथ, ब्रेथ बोलो कितना है बच्चे, तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया हमको निकालना है। हमने कहा यूं करके हम निकाल लेंगे, ये तो बहुत ईजी है ना। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद जो डेटा दिया गया ना उसको हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चे डेटा में क्या क्या दिया है, यहाँ पे लेंथ दिया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों बता दीजिए, L होता है, तो यहाँ पे L लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि B, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, आप सभी को मालूम है फॉर्मूला, L इंटू बी। तो प्यारे बच्चे L का वैल्यू बता दीजिए कितना है, 15 है, और B का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 से कितना होता है बच्चे, 75 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन हमने स्क्वायर क्यों लगाया, बिकॉज एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप आंसर लिख देना कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is rectangle is 75
स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों हमारे तीसरे सवाल की तरफ। यस, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 100 नहीं 17 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। ओके जी, अब देखो बच्चों यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मतलब अलग कर दिया है, ठीक है। इनको पता था, मतलब जिन्होंने भी ये क्वेश्चन दिया उनको पता था कि बच्चे अब सीख चुके हैं एरिया निकालना, इनको पेरीमीटर भी निकालने आता है, ठीक है। तो अब क्यों ना क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाए, इन्होंने घुमा दिया। हमने कहा ठीक है, आप चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो, लेकिन हमें तो सारे फॉर्मूले पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर है, हम फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों इसमें दिया गया है और हमको फाइंड क्या करना है। जैसे कि ये आपके सामने क्या है, जी हाँ बिल्कुल रेक्टेंगल है। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स है ना बच्चे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा लेंथ होता है एंड ये हमारा ब्रेथ होता है, ये बात भी हमने मान ली। ओके, अभी देखो इसमें क्या क्या दिया है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया दिया है, यानी ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना दोस्तों, दिस वन, ठीक है। ये बोलो कितना दिया गया, तो ये यहाँ पे दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द लेंथ इज गिवन टू यू 17 सेंटीमीटर। देखो लेंथ यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चे 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लेंथ लिख देती हूँ, दिस इज व्हाट 17 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल दिया कि आप ना पैरामीटर निकालो, यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया, क्या दे दिया भैया, एरिया दे दिया और ये लेंथ दिया और कहते हैं कि पेरीमीटर निकालो। हमने कहा अच्छा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब तो हमको पता है कि इसके सभी साइड्स का क्या होता है बच्चे, अगर हम इसके सभी साइड्स को प्लस कर दे तो हमको पेरीमीटर मिलता है, ठीक है। वो बात तो हमको मालूम है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला भी तो देखा था, याद कीजिए हमने देखा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था दोस्तों, याद करो, प्रैक्टिस एट 44। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। आइए कहाँ पर देखा था हमने दोस्तों, यहाँ पर देखा था। देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज दिस, क्या होता है 2l प्लस b, यानी 2 बाहर लिखने का, ब्रैकेट के अंदर आता है दोस्तों लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, आइए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर दिस इज इक्वल टू 2l प्लस b, है ना। तो देखो अगर हमको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो दोस्तों हमारे पास लेंथ होना चाहिए, दूसरा हमारे पास ब्रेथ होना चाहिए, तभी जाके हम इसका पेरीमीटर बता पाएंगे, है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन में लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है ना, विच इज 17 सेंटीमीटर, लेकिन क्या हमारे पास ब्रेथ है, देख लो यहाँ पे कहीं पे आपको ब्रेथ दिखाई दे रहा है, नहीं है। यानी आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको सबसे पहले तो ये जो ब्रेथ नाम का मतलब ब्रेथ का जो लेंथ है ना बच्चे, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये ब्रेथ कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये हम निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको निकालोगे कैसे। तो देखो दोस्तों ये जो यहाँ पे एरिया दिया था ना, ये बस ऐसे ही नहीं दिया था, ये इसीलिए दिया है कि आप ना इसकी मदद से क्या कर पाओ, ये ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। तो हम इसकी मदद से ब्रेथ निकालेंगे, फिर जब हमको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा तो फिर हम पेरीमीटर इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये सवाल। देखो बड़े आराम से समझना, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, एक बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ पढ़ लो, और एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चंस की, फिर देखना मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। कम मार्क्स तो आपके आएंगे ही नहीं। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, राइट। बस ये है कि हम उससे डरते हैं तो हमको हार्ड लगता है, लेकिन है बहुत ईजी, है ना। चलिए नंबर्स के साथ खेला करो तो फिर आपको मजा आएगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे दिया क्या क्या है, मैं लिखूं इधर, देखो यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज गिवन टू यू 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके जी। और यहाँ पर क्या क्या दिया है, एंड यहाँ पे इट्स लेंथ, इसका लेंथ भी दिया गया है, इट्स लेंथ दिस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, बराबर। अब देखो दोस्तों हम लोग ये एरिया का यूज करके ब्रेथ निकालेंगे। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 102, तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे 102 लिख दिया। फिर
जो हमारा लेंथ है ना बच्चे, लेंथ वो है 17 सेंटीमीटर, तो ये एल की जगह पे हमने 17 लिखा, और बाकी बी का तो हमको पता नहीं है कुछ, तो बी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी ब्रेथ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर एक काम करेंगे हम, 102 को ऐसे ही रहने देना, बाकी जो 17 है ना, 17 को कहना तो इधर आ जाए, क्योंकि हमें ब्रेथ चाहिए ना, तो जो भी वैल्यू हमको चाहिए होता है उसको करने का अकेला। ठीक है, तो बी को हम अकेला करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे बी अकेला रहना चाहिए। 17 को हमने कहा तुम आओ उधर, उधर क्या कर रहे हो, कम कम, तो ये आया। अब इसने कहा ठीक है, मैं देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर आऊंगा तो मैं डिवाइड में हो जाऊंगा। हमने कहा ठीक है हो जाओ, इसमें क्या है ना। अब क्या होगा बच्चों बताओ, 17 का टेबल इतने बार पढ़ो कि 102 आए, कितने बार में आता है 17 का टेबल, याद है कि नहीं, तो 17 आता है दोस्तों हमारा 6 टाइम में। यानी देखो बच्चे ब्रेथ हमको मिल चुका है विच इज 6 सेंटीमीटर। देखो ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है ना, इसका ब्रेथ हमने निकाल लिया विच इज 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 बार में आता है 102, याद रखिएगा। ओके, फिर क्या करना है, फिर मैं आगे का बताती हूँ ना। ये तो मिल गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा अभी आप ध्यान दीजिएगा, बस आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ हमारे पास अब क्या क्या है, लेंथ है हमारा 17 सेंटीमीटर का, और जो ब्रेथ है ना बच्चे वो है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। फॉर्मूला जल्दी से याद करो, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या था फॉर्मूला, 2 फिर ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, है ना। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर बोलो क्या लिखोगे, 2 इंटू एल का वैल्यू बता दीजिए 17, और बी का वैल्यू यानी ब्रेथ कितना है दोस्तों 6। अब इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे लिखा 2 इंटू, देखो 17 और 6 कितना होता है बच्चे, तो 6 6 12 1 13 का 3 यानी कि 23 हो जाता है। बोलो बच्चे कितना होता है, 23 होता है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर आ गया बच्चे 46 सेंटीमीटर। यानी कि जो पेरीमीटर है ना हमारे रेक्टेंगल का, वो हमको मिल चुका है 46 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप फाइनली आंसर कैसे लिखोगे कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। बस ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत इजी था। बस इन्होंने थोड़ा सा हमें घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन हम घूमे नहीं, क्योंकि हमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना, तो ये चाहे कितना भी घुमा ले, उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ पड़ा क्या, नहीं ना। चलो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। देखो इसके ऊपर इन्होंने ये स्टार मार्क भी लगा दिया। ठीक है, स्टार मार्क देख करके आप डरना मत कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है ना, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन ऐसा लगता है अब कैसे सॉल्व होगा, लेकिन टेंशन मत लो, ये भी बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, मतलब देखो बहुत इजी है, जो हमने प्रैक्टिस 844 में किया था, वहां पे कैसे डबल ट्रिपल हो रहा था, सेम चीज इधर भी है। देखो जैसे ये हमारे पास क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है प्यारे बच्चों। जैसे उसमें ओल्ड और न्यू स्क्वायर था, वैसे ही ये हमारा एकदम पुराना वाला, यानी कि ओरिजिनल स्क्वायर है। ठीक, समझिएगा, ये हमारा है दोस्तों ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे एक और स्क्वायर हम बनाते हैं, तो ये हमारा न्यू स्क्वायर है दोस्तों। कैसा स्क्वायर है, न्यू स्क्वायर है। ठीक है, हम कहते हैं चलो भैया ठीक है, न्यू स्क्वायर है। अब जनरली क्या होता है कि जो हमारा स्क्वायर का लेंथ है बच्चे, स्क्वायर के साइड का लेंथ, उसको हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिया नहीं तो हम लोग a मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है ना दोस्तों, इसके साइड का लेंथ कितना है, तो वो है हमारा a। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। अब सुनो आगे यहाँ पे लिखा क्या है, पढ़ो। ये अब ओरिजिनल स्क्वायर में चेंजेस किए जाएंगे और ये नया स्क्वायर बनेगा। इसमें लिखा है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर का साइड है उसको जब हम ट्रिपल करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, ट्रिपल करते हैं। तो देखो हमारे ये ओरिजिनल स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है a, अब हमने इसको कर दिया ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब क्या होता है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल करूंगी तो बोलिए दोस्तों इसके साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3a। ठीक है जी, 3a होगा। तो अब आपसे यहाँ पे सवाल इन लोगों ने पूछ दिया कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, यानी आपसे बोला गया
कि बताओ अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर के साइड को ट्रिपल करते हैं, तो फिर बताइए कि जो हमारा नया वाला स्क्वायर यहाँ पे बनेगा उसका एरिया पुराने वाले स्क्वायर यानी कि ओरिजिनल स्क्वायर के कितने गुना होगा, कितने टाइम्स होगा। ठीक है, जैसे वो पेरीमीटर में हम लोग कर रहे थे, है ना, पूछ रहा था कि कितने गुना हो जाएगा उसका पेरीमीटर, वैसे ही यहाँ पे इन लोगों ने इसका एरिया पूछ लिया है, जो कि बहुत ईजी है फाइंड करना। ठीक है, मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूं क्या, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा दोस्तों 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स कैसे आएगा, अभी देखो सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, डायरेक्टली तो मैंने बता दिया, बस इसका स्क्वायर कर देना है, मिल जाएगा आंसर, बट हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। ये पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है भाई, हाँ चलो, तुमको थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा इधर चले जाओ। ठीक है, ये गया और ये मिटा यहाँ से, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, ओके जी। अब आइए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बी, क्या मान लेते हैं बच्चे, ए। ठीक है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है ना, उसके साइड को हमने क्या मान लिया दोस्तों, ए मान लिया है, बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे गिवन में क्या है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल। ठीक है, तो जब हम ट्रिपल करते हैं तो फिर यहाँ पर साइड ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, मतलब जो हमारा नया वाला स्क्वायर है ना बच्चे, इसका साइड क्या हो जाएगा, बता दीजिए मुझे। तो इसका साइड हो जाएगा 3ay, क्योंकि हम ये ट्रिपल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी हाँ, समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको जरा सा हम नीचे लेके जाते हैं और यहीं पे ना पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। जो हमारा ओल्ड वाला स्क्वायर है यानी कि ओरिजिनल वाला स्क्वायर, इसका हम एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, बच्चों फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड का स्क्वायर, है ना। तो बताओ दोस्तों, साइड का लेंथ यहाँ पे कितना दिया था, a, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर ही होता है। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बोला गया था कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, तो फिर जो हमारा नया वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब इसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर का एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो बोलो क्या होगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइड का स्क्वायर, है ना, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3a का स्क्वायर। अब 3a का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3a का मल्टीप्लाई हमें 2 बार करना होगा, इस ऐसे 3a इंटू 3a। तो देखो दोस्तों 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, और a इंटू a करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे a का स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार a और एक बार a, तो एक एक मिलकर के 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब देखो दोस्तों एकदम ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे 9a का स्क्वायर, मतलब ये जो a स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, तो ये देखो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि हम यहाँ पे 9 का 9 लिखेंगे, फिर इंटू a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो a की जगह पे हमने लिख दिया प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, बात समझ में आई, ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने कैसे लिखा, अरे हमने ऐसे लिखा, ये जो ऊपर लिखा था यहीं से तो लिखा। ठीक है, तो इसको डाल दो ना ऐसे इक्वेशन नंबर 1, और आप बता देना कि ये हमने फ्रॉम 1 से लिखा, मतलब 1 से लिखा, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 आप डाल देना, ओके जी। तो अब आप देख सकते हो नए स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारे पुराने वाले स्क्वायर का कितना गुना है दोस्तों, तो 9 टाइम्स है। देखो 9 इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो ये कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, फाइनली आप यहाँ पे लिख देना कि ऐसे क्या लिखोगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, यही पूछा था ना कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर will become 9 times
द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन होता है समाप्त। देख लो इसको अच्छे से, है ना। स्टार मार्क दिया था तो क्या हुआ, हमने तो सॉल्व कर लिया क्योंकि हमको पता था कैसे करना है। ठीक, तो देख लो। हाँ, ये थोड़ा सा हवा में उड़ रहा है, मैं इसको कहती हूँ तो नीचे आ जा, इतना हवा में मत जा। ठीक, लो भैया इसको बुला लिया हमने नीचे। खुश, देख लो। तो यहाँ पर आपका फाइनली प्रैक्टिस सेट नंबर 45 जो है दोस्तों, ये होता है कंप्लीट, जो कि बहुत ही इजी था। हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, है ना। अब इसके आगे आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46, जिसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।